तो ये बात है दिसंबर 1916 की, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ के रिफा ए आम क्लब में हुआ था। जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। 26 दिसंबर 1916 को इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू भी पहुंचे थे। चारबाग स्टेशन पर नेहरू से बापू की मुलाकात हुई थी। आज भी स्टेशन के सामने इस पिलर पर दोनों की मुलाकात की वो तारीख भी दर्ज है। तब अधिवेशन में कांग्रेस ने उत्तरदायी शासन की मांग रखी और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की। दोनों ने ही एक दूसरे की मांगों पर रजामंदी दे दी। इसे नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। 29 दिसंबर 1916 को कांग्रेस ने लखनऊ समझौते को अपनाया और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर को इस पर दस्तखत किए। हालांकि तब मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। तो चलिए जान लेते हैं कि लखनऊ पैक्ट पर आखिर किन बातों पर सहमति बनी थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था। सेंट्रल असेंबली में 1/3 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व करने पर सहमति। कम्युनल वीटो। सेंट्रल असेंबली में किसी भी समुदाय से जुड़ा विधेयक पेश होने पर उस समुदाय के सदस्यों में से कम 3/4 का समर्थन जरूरी होगा। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, संयुक्त प्रांत में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में 15% सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व की गई। सेंट्रल असेंबली में कुल चुने गए भारतीय सदस्यों का 1:9 भाग मुसलमानों के लिए रिजर्व किया गया। तो इस बीच एक बात ये जाननी बेहद जरूरी है कि क्या लखनऊ पैक्ट ने ही रखी थी भारत पाक बंटवारे की नींव। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए पहली बार मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दे दिए। तब इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन लखनऊ पैक्ट के बाद कांग्रेस ने वो सांप्रदायिक मांग मान ली। शुरुआती सालों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रिश्ते अच्छे रहे। दोनों की एकजुटता की चर्चा भी हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया, लेकिन बाद में जिन्ना इसका विरोध करने लगे और 1920 में कांग्रेस से अलग हो गए। इतिहासकार उमा कौरा के मुताबिक 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। इसे हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। इससे विभाजन की लकीर गहरी होती चली गई। इसी बीच 1932 में गांधी अंबेडकर के पुणे पैक्ट के तहत प्रदेशों की असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। हालांकि इसमें 80 के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाने की बजाय उस आरक्षित क्षेत्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यही व्यवस्था आज भी लागू है। तब जिन्ना को लगने लगा कि अंग्रेज जब भी पावर ट्रांसफर करेंगे तो वे उसे हिंदुओं के हाथ में ही सौंपेंगे, लिहाजा मुस्लिम लीग कमजोर होगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट रहीस सिंह कहते हैं कि 1916 के समझौते के बाद भारतीय राजनीति 2 धाराओं में बिखर गई। लखनऊ पैक्ट के मुताबिक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत एक मुस्लिम कैंडिडेट जिस सीट से चुनाव लड़ेगा वहां वोटर सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक मुस्लिम भारत का निर्माण हो गया था। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।